अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। लंबी चौड़ी बात मैं करता ही नहीं हूं। आपका अपना राजा जी आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर शहर की तारीख अगर हम देखें तो इसमें दो फातेह आए हैं जिन्होंने लाहौर को फतह किया है। नंबर 1 राजा रंजीत सिंह, नंबर 2 महाराजा परवेज अशरफ। अरे मियां साहब, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, मैं चाहता हूं आप अपना मुंह मीठा करें मेरी तरफ से। बहुत खुशी हुई है आपको देख के। प्लीज राजा साहब, मैनू तुहाडे नालों ज्यादा खुशी हुई है कि आप पंजाब में दोबारा इंटर हुए। अच्छा, NA 133 ही ਤੁਹਾਡੀ पार्टी ਦਾ सफाया करने की खुशी है, चाहे मिठा किता मुंह। मैं कहता हूं कि आप NA 133 छोड़ें, आप पूरे पंजाब में आए, हम आपको मिठाई खिलाएंगे। वाह वाह वाह, सान भी थोड़ी जी खवा दो। आजकल फिक्कियां आ रही हैं, चेक ते करिए। खौतीन रात को लगी लिपटी रखूंगा नहीं। मैं आज बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करने वाला हूं। पहले अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं तारुफ करवा दूं। बुझे हुए मुंह के साथ बैठे हैं NA 133 में शिकस्त खुर्दा पार्टी के एक रुकन मियां जवेद लतीफ साहब। वेलकम टू द शो जनाब। तो जले हुए दिल से मेरा ख्याल ये बैठे हुए हैं। नहीं, हमारे कायद जनाब आसिफ अली जरदारी ने कहा था एक्शन इज लाउडर देन वर्ड्स। तो 32 का जवाब 32,000 वोट लेके दिया। क्यों मियां साहब आज तक खामोश बैठे हो? राजा साहब, आपकी खुशी का मुझे अंदाज़ा है, मगर मैं खुश हूँ इस बात पे कि देखें, जैसे भी वोट मिला आपको, जैसे भी दिया गया वोट आपको, मगर कौमी जमातें आपस में इलेक्शन लड़ती हैं तो अच्छा लगता है। मैं कभी भी इस हक में नहीं हूँ कि नेशनल जमात को इलाकाई जमात बना दिया जाए। आप लाहौर में आए हैं, आप पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े, पंजाब में लड़े, हम आपको वेलकम कहेंगे। लड़ भी लिया, जीत भी लिया। ये आपके हिसाब से वैसे जीत ही बनती है। अच्छा मियां साहब, आपको याद होगा हल्का NA 133 में एक बंदा पैसे लेता हुआ पकड़ा गया था, वो ये अच्छा भट्ट साहब थे। और ना जनाब, गलत मामलों में पैसे पकड़ना कोई बुरा ही कर सकता, हम तो अच्छे हैं, पैसों का लेन देन तो चलता रहता है। वैसे राजा साहब, मैं तो जो वो वीडियो आई है, मैं किसी तौर पर भी वो पीपल्स पार्टी के वीडियो हो या दूसरी बनाई गई वो वीडियो हल्का 133 के हवाले से, मैं किसी तौर पर भी उसको ये नहीं समझता कि ये किसी सियासी जमात का रोल होगा। ये उन्हीं का रोल था जो इलेक्शन से आउट हुए और या इस निज़ाम को, इस सिस्टम को बदनाम करना चाहते हैं। और सारी इसमें बुरी बात कौन सी है? और मैंने तो पीपल्स पार्टी से भी पैसे लिए हैं, नून लीग से भी पैसे लिए हैं, मैंने तो उस पार्टी से भी पैसे लिए जो पूरी दुनिया में खुद मांगती फिर रही है। ये कौन सी पार्टी है? तरीके इंसाफ। भट्ट साहब, आपको शर्म नहीं आती सियासी जमातों से पैसे लेते हुए? इसमें शर्म की कौन सी बात है? पैसों की जरूरत हो तो बंदा बहन भराओं से ही पैसे मांगता है। मैं अब जाके IMF वालों के पैरी पे पड़ूं? बुरी बात है, हम किसी से नहीं मांगते। हम आपसे मांगेंगे, आपसे मांगेंगे। अरे आप 5,000 तो होगा आपके पास। लेकिन भट्ट साहब, आपने तो वोट देने के लिए पैसे लिए थे। ओए, अगर पैसे मैंने वोट देने के लिए लिए होते तो मैं वोट देता। मैंने तो पैसे वोट के लिए लिए ही नहीं है जनाब। मैं वोट कैसे डालूं? ये चीज है, कोई भी वोट खरीदने के लिए पैसा नहीं दे सकता। ये एक नजरियाती जंग है। आप पीपल्स पार्टी को पसंद करें, आप मुस्लिम लीग को पसंद करें, उसको वोट दें। यही हम मजम्मत करते हैं। ये जब नून लीग ने जो अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी जो कहा था कि वो पैसे ले रहा है, एक्शन ले, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। कोई नहीं देता। मियां साहब, मैंने तो वोट डाला ही नहीं है। आपने पैसे लेके भी वोट नहीं दिया। इलेक्शन किधर हुए थे जनाब? ये बागड़ियां साइड पे। हाँ है? मैं तो रहने वाला ही ग्वाल मंडी का। मेरा तो उधर का वोट ही नहीं है। ये संगदिल साहब, जी जी, अब तारीफ का कोई फायदा नहीं है। मैं करवा भी नहीं रहा हूँ। सच्ची बात यह है कि ये सियासत, अदाद और शुमार, लेन देन से हमारा दिल घबराता है। हम तो यहाँ आए थे, यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, लेकिन अब वही लेने देने की बातें करने बैठे। और प्यार मोहब्बत की बातें तू कंपनी बाग में बैठा है और टॉक शो में आया मियां साहब के साथ डेट मारने आया हुआ। मियां साहब, ये
वैसे पुरानी बातें होगी प्यार मोहब्बत इनके नजदीक। मैं तो अपनी ही बात करूंगा, आप बड़े दाना बीना आदमी हैं, मुझे एक बात बताइए कि कौन इस घर की देखभाल करे? रोज एक चीज टूट जाती है, कोई हल है? क्या मतलब? अब मियाँ साहब समझे आपको क्या कहना चाह रहा है? देखिए, समझने से बातें आगे निकल गई हैं कि आप अभी जो लगाए गए प्राइम मिनिस्टर हैं उनका आप बयान पढ़ें, आप समझ गए। वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है। अगर ये सस्ता तरीन मुल्क है राजा साहब, तो फिर इसका मतलब है 3.5 साल पहले हम जन्नत में रह रहे थे। हम तो जन्नत में रह रहे थे, बस जन्नत वाले निकाले गए वहां से। वैसे मियाँ साहब इससे सस्ता मुल्क कौन सा होगा? ये जूता खरीदने में मार्केट गया, मैंने कहा भाई ये जूती कितने की है? कहता जड़ी 3 साल तो पै रही है, नहीं वो मुक गई है। ये अयाज सादक साहब लंदन काउंटी खेलने के लिए गए। राजा साहब जड़ा त्यानू शक है ना, वो शक ही रहेगा। और 22 लोग, मतलब ऐसे ही बाय द वे बात कर रहा हूं। असल तुसी कई दफा बाई दे वे ऐसियां गल्लां कर जांदे जे कि जिन्हां दा फिर जवाब जरदारी साहब नूं देना पैंदा है। फास्ट बॉलिंग तो नहीं सीखने के? इमरान खान के दोस्त है ना? शायद ऐसा हो। ये ना वो बाउंसर आप ही को बच जाए। नहीं, मफामती बाउंसर। नहीं, अब मफामती वाला काम ख़त्म हो गया। अब तो जो पाकिस्तानी कौम सुनना चाहती है, देखना चाहती है, राजा साहब आपको भी वही करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मफाहमती वाला काम तो खत्म हो गया और मज़ाहमती की आप में हिम्मत नहीं है। ये आप ठीक कहते हैं, मफाहमती वाला काम ख़त्म हो गया। और मज़ाहमती अगर आप इसको कहते हैं कि हम असम्बली पर हमला करें, अगर आप मज़ाहमती इसको कहते हैं PTV पर हमला करें, और आरफ अलवी साहब इमरान खान को बता रहे हो मुबारक हो PTV पर हमला हो गया, तो ये वाकई मज़ाहमत हम नहीं करेंगे। हाँ, वो मज़ाहमत करने जा रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आइन कानून की बालादस्ती इस मुल्क में आ नहीं जाती। उसके लिए हम तैयार हैं और 23 मार्च याद रखें। ऐसे मियाँ साहब इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान बात है, लेकिन आपने कौन से वादे पूरे किए हैं? कभी लॉन्ग मार्च, कभी महंगाई मार्च, कभी किया कुछ नहीं आपने। यूँ लगता है जैसे अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। नहीं, ये आप बात किसी हद तक ठीक कह रहे हैं। नहीं, किसी हद तक नहीं, मुकम्मल तौर पर नहीं, अगर मुकम्मल तौर पर भी मैं इसको ठीक कह लूँ तो आप ठीक कह रहे हैं। वजह यह है कि अगर आज अवाम की आवाज़, कोई जमात, कोई उसकी लीडरशिप नहीं बनेगी तो कल को किस मुंह से जाएगी अवाम के पास? साहब भी मेरा हाथ बांधता हूँ, इनकी हुकूमत थी, आपकी पंजाब में थी। बात करूँ आगे? जी, क्या कुछ होता रहा? आपने तो तावन करने से इनकार कर दिया था। यकसर पता नहीं क्या क्या पंजाब बैंक बना के बैठ गए थे, अलग से बस जाने दीजिए। हर कोई यही करता है। नहीं, आप अगर माजी की बात करते हैं कुछ 30 साल 40 साल पहले वाली, तो आप वो भी ठीक कर रहे हैं। वजह यह है कि उस वक्त की गलतियां की हुई, उस वक्त दूसरों के हाथों इस्तेमाल हुए दोनों जमातें, उसी वजह से मिसाके जमहूरियत हुआ था। अगर वो गलतियां ना करते तो पाकिस्तान आज इस हालत में ना होता। ये बात दुरुस्त है। जमहूरियत के नतीजे में आपने बहुत अच्छा ये PDM चलाया। बड़ा जिद्दी है सर, बड़ा जिद्दी है। किसी का जनाजा पिया हुए ने जिद लाई हुंदी, मैं ही पढ़ाना। नहीं, देखिए इन्होंने बात अच्छी की है, बात चल पड़ी है। अच्छा, बड़ा गिला शिकवा आपके दोस्तों ने किया था कि आपने हमें शो काज नोटिस दे दिया, फिर हमारी लीडरशिप ने फाड़ फूड़ दिया। अब फिर क्या हुआ? आप मौलाना ने भी सुना है इस्तीफा मांगे हैं, तो कुछ भेज रही, उन्होंने कुछ शोकाज भेजा आपको? जहां तक इस्तीफों का तल्लक है तो आप उस वक्त PDM का हिस्सा ही थे। तमाम जमातों के अरकान असेंबली ने अपनी लीडरशिप के पास इस्तीफे जमा कराए थे। क्या उस वक्त जो आपने इकरार किया था वो दुरुस्त है या गलत है? आपको जवाब मिल जाएगा अपने सवाल का। नहीं, मैं समझा नहीं। मैं समझा देता हूँ। ये मियाँ सब ये सियासी बातें, ये बयानबाजियाँ, ये सब ड्रामे हैं आप लोगों के। जहाँ मफादात एक होते हैं अब इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ मफादात के अख्तलाफ होता है पतलूने उतार पर तैयार हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ओ भाई, सियासत में हमेशा दरवाजा खुला रखते हैं, हमारे दरवाजे की तो वैसे ही कुंडी नहीं है। ये कह दिया करें कि मेरी ज़बान के मौसम बदलते रहते हैं,
मैं आदमी हूं, मेरा एतबार मत करना। तो जिन्होंने तुसी दसन डे उन्होंने दरवाजे के बाहरों ही कुंडी कोई नहीं की। वैसे राजा साहब अगर इजाज़त दें जी तो जिस पीपल्स पार्टी को मैं कौमी जमात समझता हूँ और जिसका मैं इज़्ज़त एहतराम करता हूँ, उसमें ये कुंडी लगाना, उसमें दरवाज़ा पिछला खुला रखना ये नहीं था। नहीं, पिछला दरवाजा तो अभी भी हमने नहीं खोला, वो सामने वाला खुला हुआ है। फिर बाकी कुछ रह गया है। दीवार पे तो देखा होगा लिखा हुआ, मियाँ तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। देखा है? तो कभी दिल किया है बीच में जल्दी से जाके मियाँ के आगे जावेद भी लिख दूं? शरारतन वैसी। राजा साहब इस तरह नहीं शरारता ना करया करो। ऐसे वजह तो तेनू और बहुत कुछ किया जाता है। नहीं, लेकिन जो सादत मुझे मिली है पाकिस्तान की तारीख में नहीं। वाहिद प्राइम मिनिस्टर हूं, गार्ड ऑफ ऑनर लेकर गया हूं। मैं गार्ड ऑफ ऑनर तो परवेज मुशर्रफ भी लेकर गए थे। ये कोई मयार नहीं है राजा साहब। हैं आप नून लीग में, लेकिन आपका हेयर स्टाइल, उठना बैठना परवेज मुशर्रफ से काफी मिलता है। अस्तगफुर अस्तगफुर। नहीं पूछे आपकी कलमे। अच्छा मियाँ साहब बड़े दिलचस्प आदमी है, आपकी कभी इनसे महफिल हुई है? सर हम तो दीवाने हैं इनके, हम तो अगले इलेक्शन पे इन्हीं से मैंने मदद मांगनी है। वैसे खुदा लगती कहूँ कौन सा सियासतदान दिलचस्प नहीं है। लोग हम कॉमेडी शो नहीं देखते जितने आपके टॉक शोज देखते हैं। और बेवकूफ, वो कॉमेडी के लिए नहीं ट्रेजेडी के लिए देखते हैं, कैथार्सिस हो जाता है उनका। उसमें कॉमेडी भी होती है, ट्रेजेडी भी होती है, ड्रामा भी होता है। जब ऑफ कैमरा होते हैं खराब बगलगीर हो जाते हैं, किसको नहीं पता। नहीं तुसी चाहते जे कि उदो भी लड़ाई होए बाहर निकल के भी? ओए हर एक से नहीं बगलगीर होते, हमें पर्चा ना कटा दें, डिपेंड करता है जेंडर पे। बड़ा खोचल है, कुल्लों पे भी पूछ के जाता है कौन कौन सा फ्रूट काटना है। आपकी इस दो रंगी पॉलिसी ने पूरी कौम का अखलाक बिगाड़ के रख दिया है। कोई किसी पे एतमाद नहीं करता। किसी को कहते हैं हमारे हुक्मरानों का, हमारे सियासतदानों का हाल देख लीजिए। पिछली हुकूमतों पर डालते हैं बात। बदकिस्मती है कि सियासतदानों को, सियासी जमातों को बाई डिज़ाइन जो है वो बुरा कहा जाता है। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई जमात बरसरे इक़्तिदार आई हो और उसे आज़ादी से काम करने दिया गया हो। भैया बैंकों के साथ जो मर्जी सलूक करें, एहतसाब अदालतों के साथ जो मर्जी सलूक करें, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो मर्जी सलूक करें, फिर तो आज़ादी है। अगर आपको थोड़ी सी बात हो जाए कहते नहीं ये आइन के खिलाफ है। आजादी ताड़े नाल परसों नहीं मनाई लोगों ने। राज आंदी कुड़ी नूं छेड़िया, उन्हें सैंडल ला के इहदे सिर ते ओ आजादी मनाई, किसी ने उहदा हाथ नहीं फड़े। तभी मुझे शक है अगर ये टोपी उतारे अंदर से आजाद ख्याल निकलेगा। पूछिए, मुझे वो अदम का शेर याद आता है कि अदम देख कर जिंदगी का सलूक यही जी में आता है, मर जाइए। तो मर जाइए, फिर मर जाइए, लेट हमें बोर ना करें। ऐसे शेर तो बाद बंदा दाद नहीं दिंदा, कहंदा आमीन। ये सब मुझे एक बात बताएं ईमानदारी से, आपने के सामने एक नाम लूंगा, आपने बताना कौन सा फल आपके दिमाग में आता है ये नाम सुनते ही? फवाद चौधरी? नहीं मुनासिब, मैं नहीं कहूंगा। एनी बात ला दियो जेड़ा पन्नो ला ले। अच्छा अपना प्याज जवान, मेरा ख्याल उसका तो नाम ही ना लें। क्यों? मैं बदकिस्मती है कि ऐसे लोग भी सियासत में दाखिल कर दिए गए। वो बड़े प्राइड से कहता है मोहब्बत मुझे उन चौहानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमल। वो चौहान और थे। अच्छा मुराद सही, खूब बरखुरदार है, बच्चा है हमारा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इल्जाम देते हैं कंटेनर वालों को, वो खड़े होकर लोगों को वही तो क्या करते थे। लेकिन आप ये प्रैक्टिस जो कर रहे हैं क्या जायज है? हमने क्या प्रैक्टिस की? हमको डॉक्टर है। फलों से मुशाबहत, ये देखिए मुनासिब नहीं है राजा साहब। अच्छा नहीं करते। मुराद साहब का कोई फल ज़हन में नहीं आ रहा है, अंदाजा की ऐसे ही कोई कटे हुए गरमे की फाड़ी को मैं किसी का नाम इस तरह लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, माजरत से। अब बात है खाना पीना ही मारा और ना बशोना है। यस, असल में मियाँ साहब हर शख्स बना लेता है अखलाक का मयार, अपने लिए कुछ और, औरों के लिए कुछ और। अच्छा आप ये बताएं, ज्यादा दिलेर खातून आपने किसको पाया? मरियम औरंगजेब या उज़मा बुखारी या फिरदौस आशिक अवान? नहीं, मरियम औरंगजेब दिलेर, उज़मा बुखारी दिलेर नहीं है? दिलेर है, कोई शक नहीं। और आपा फिरदौस? आपा फिरदौस ने देखें पीटीआई में अपना उसने ठीक काम किया, हमारे साथ भी अच्छा किया था उन्होंने, आपके साथ भी करती रही है, वैसे तो परवेज मुशर्रफ के साथ भी काम करती रही है।
आपने नहीं मौका दिया, वजह बात तो चल रही थी, कमेटी सीटिंग तो हुई होगी, या ख्वाजा आसिफ नहीं होने देते? नहीं, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ नहीं। आपके साथ आपा ने काम नहीं किया था, आपके साथ तो हाथ किया। ये सब इतने खूब रूह हैं, आप जवानी में तो गजब उड़ाते होंगे। मैं तो इस तरह नहीं समझदा। आप ये बताइए कि मोहब्बत का कोई तजर्बा शेयर कीजिए ना हमसे। मोहब्बत भी की है, सिर्फ गजब ही डाए आप? मोहब्बत यकीन करें मैंने 8-10 साल में कर ली थी, और ऐसी मोहब्बत वो चली कि आज तक चली आ रही है। वो मोहब्बत का बताए जनाब जो 15 और 16 के दरमियान में जागती है। वो जागने का मौका ही नहीं मिला। आपने ख्याल वो तो कभी जेल कभी बाहर थे, मौका ही नहीं मिला। वो तो वक्त गुजर गया। हमें बताएं हम क्या करें, जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। मेरा ख्याल है आपको मुल्क के लिए कुछ कर गुजरना चाहिए ताकि सुकून हो कब्र में जाके। मुझे कहने दीजिए, जो मैंने पहले बात की थी कि अंदर से सब एक हैं, आपने खान साहब की बात दोहराई है ना। मैंने एक हकीकत कही है कि जो शख्स अपने लिए जीता है वो उसको कब्र में भी सुकून नहीं मिलता, और जो दुनिया के लिए खल्के खुदा के लिए जिंदा रहता है या मरता है उसके लिए, उसको सुकून कब्र में जरूर मिलता है। अच्छा, वैसे मियां साहब मेरे दिमाग में ये आ रहा है, ये अगर सुहेल वड़ाइच साहब आपका इंटरव्यू कर रहे होते तो उन्होंने एक सवाल पूछना था आपसे, इतने खूबरू इंसान है, जवानी में कोई गलती तो की होगी। अगर वो ये कर देते तो आपने क्या जवाब देना था? राजा साहब, वैसे क्योंकि मैं तुम जानना गलती अगर तुसी को कीती है तो शायद मेरे को भी हो गई होवे, लेकिन मैंने पता है तुसी कीती को नहीं गलती। बस वो एक रेंटल पावर वाली हुई थी, वो छेड़ी बना दी थी आप लोगों ने मेरी। वो हालांकि वो तेरा एडा गुनाह को नहीं सी होंदा, कोई नहीं है। बंदा पावर च होवे ते गलतियां ही होंदी छोटियां मोटियां हो ही जाती। ये सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या नुक्ता नजर है? ये लाइक कमेंट्स और ये सब दुनिया मुकर्रक हो गई है। आप हर चीज जमहूरियत हो, नतायज हो, इलेक्शन हो, हर चीज को आजाद कर देंगे तो ये शिकायत आपको पैदा नहीं होगी। बेकमाल बात है, ये मुर्दे इल्जाम मुझे ठहरा रहे हैं, हालांकि आपकी पार्टी की खातून ने ये वीडियोज इकट्ठी की हुई हैं, डराती धमकाती फिर रही हैं। अगर ये सारा कंट्रोल ना करते तो ना कोई बयान हल्फी आता, ना कोई ऑडियो आती, ना कोई वीडियो आती, क्योंकि इंसाफ मिल रहा होता, हर चीज़ आज़ाद होती। तो जब आप कंट्रोल चीज़ें करेंगे तो फिर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 2 साल बाद ये चीज़ें बाहर आएंगी। मियां साहब किनों समझा रहे हो? ये ते गरम तवे ते बहंदा सिर्फ ऐस करके कि रोटी पकदी की। बात वैसे मियां साहब की ठीक है, जिस तरीके से इंसाफ जो है वो वीडियोस आ रही हैं और सिमट रहा है इंसाफ का मामला, इसी तरह चलता रहा तो थोड़े अरसे बाद आप देखेंगे अभी जो क्राइम नहीं भी हुए उनकी वीडियोस पहले आ जाएंगी। ये मुझे समझ ये नहीं आती कि जैसा मामला आपके साथ पेश आता है वैसी वीडियो बरामद हो जाती है। मियां साहब अपनी पसंद का शेर तो सुनाएं, इस शायर के सीने में ठंड पड़े। शाखे तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग दबी है बुझी तो नहीं। 8 साल की उम्र में पहला इश्क हुआ था और यही शेर इन्होंने पढ़ा था, आज तक वो आग सुलग रही है। यार वैसे 8 साल की उम्र च कितों इश्क हो सकता? बंदे कोल उसले ते लमटक दी निकड़ उत्ते नहीं हुंदी, तुसी कह रहे हो इश्क। ये सियासतदान है ना, बहुत आगे होते हैं ये। ओ वतन की मोहब्बत का इश्क कह रहे हैं, क्यों जी मियां साहब? जी भट्ट साहब, हाँ, वो जो इश्क है ना दूसरे वाला, उसका पूर्ण ये है। यार हद होती है। और मेरे और मेहमान भी आने, उठे यहाँ से, उठे यहाँ से, मुझे तंग ना करे, मुझे एम्बैरेस रख, प्लीज प्लीज, आउट आउट। राजा साहब दिख रहे क्या हाल है राजा जी? आ जाए, बैठ जाए, कुछ तमीज का मुजाहिरा करें। मियां साहब बैठे हैं। क्या हाल है मियां जी? बहुत शुक्रिया तेरे आंदा। मियां साहब हमें ज्वाइन किया है, ये जो बाबा जी हैं आज की नौजवान नस्ल से सख्त इख्तलाफ रखते हैं, और वो जो बाबा जी हैं वो इनसे इख्तलाफ रखते हैं। आसी बाबे तू टार ना कराटे खेडदा रहे। मियां साहब मैं तो थोड़ी याद करो पार्टी दी दिलों कदर करना। मैं तुहानू दसदा जावां अजकल दी नौजवान नस्ल हथों निकलती जा रही। कैसे? जेड़ा भी बच्चा वेख लो ओदे हाथ दे विच मोबाइल फड़िया हुंदा है। तो तू जमाने च घट से
की हाय तू भी ते 24 घंटे हत्थां 'च रंगीन रसाला फड़िया हुंदा ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹਾਏ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਡਮ ਸੋਹਣਾ ਹੱਸਦੀ ਏ ਭੰਬੀਰੀ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ बाबा जी आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती है। ਆ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦ ਵਾਲਾ ਟਰੰਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਸ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਨਿਕਲਿਆ ਓਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਨ ਮੀਲਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਸਕੂਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਟਾਂਗਾ ਨਿਕਲਾ ਇਹਨੇ 6-6 ਮੀਲ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ ਤਦ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਦੁਸ਼ੀਦਾ ਬੈਠੀ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਲੰਦਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ अब मैं आपसे क्या कहूँ, ਦਿਲਬਰ ਕਹਿ ਲੈ ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਕਰੋ शर्म कर ले आप। ਕਾਦੀ ਸ਼ਰਮ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਦਿਲਬਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ कबर में आपकी टांगे और आप अपनी बातें देखें। ਕਾਕੀ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ हाँ जी और कब्र तो बाहर मुस्लिम लीग सुकून होता है अच्छा मुझे एक बात बताएं मियाँ साहब ये लॉन्ग मार्च की डेट 23 मार्च ए खैरियत 3 माह राजा साहब मियाँ साहब की रिपोर्ट आ रही है ये जो बुलंदोबाद दावे 3.5 सालों में सुनते आ रहे थे अब एक और दावा इन्होंने कर दिया कि सर्दियों के बाद हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे महंगाई ख़त्म हो जाएगी हम इनको वो भी आखिरी चांस दे रहे हैं मगर शायद ये मौका मार्च का ना आए 23 मार्च का अच्छा लॉन्ग मार्च का एहतजाज का ना आए उससे पहले भी कुछ हो सकता है ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਐ ਕਹਿ ਕੁੜੀਏ ਐ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਈ क्यों? ਤੇ ਕੋਟ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਮੂਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾ ਬੈਠੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ कैसा ਹੋਏਗਾ मारी तो साडा बड़ा चंगा रहा है इसीलिए आपकी इन करतूतों की वजह से नून लीग का दिल नहीं करता माजी की तरफ देखने को हाँ आपके अच्छा 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 मियाँ साहब ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕੜੀਅਲ ਜਵਾਨ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ हाँ जी ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਬੈਚਲਰ ਹਾਏ भाजी और महंगाई इतनी हो गई है भूल जाओ ब्याह नू और 6 मज्जा 2 बच्चे मेरे को हजे भी पे ने अच्छा मियाँ साहब किसको देख के ब्लड प्रेशर आपका शूट कर जाता है शहबाज गिल नहीं शेख रशीद नहीं इमरान खान यकीन करें मेरा ही नहीं 22 करोड़ आवाम का इमरान की कौन सी ऐसी हरकत है जो बहुत इरिटेट करती है आपको कोई एक हरकत अच्छी बता दे आपकी इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स की वजह से मुड़ मुड़ आपको कैद भुगतनी पड़ती है मैं बता रहा हूँ आपको आपने जो 3-3.5 सालों में ये रोल अदा किया है कमाल आपने जमहूरियत के लिए आइन कानून की बालादस्ती के लिए मेहरबानी मगर राजा साहब आप अगर फिर भी उसके साथ कंप्रोमाइज करेंगे या जरदारी साहब कोई रास्ता बना लेंगे तो आपकी कहाँ जाएगी वो 3.5 साल की स्ट्रगल वो जाले क्या सोचेंगे आपके बारे में जिन्होंने कैदोबंद की सुबतें बर्दाश्त की हम पंजाब में नए जाले क्रिएट कर रहे हैं हम वो पहले खत्म कर देंगे उन्हें 5,000 से 32,000 पे पहुंच गए फिर ये सुन लें राजा साहब जी जनरल इलेक्शन में जी हर हलके में कैसे 32,000 पूरा किया करेंगे मियाँ साहब ताकत साथ होनी चाहिए अल्लाह सबको ताकत अता फरमाए ये राजा साहब आप ठीक कहते हैं मगर उस ताकत को ही तो अलग करने के लिए ये जद्दोजहद हमने की है शुरू नहीं तो फिर ताकत अलग कर दी तो अवाम को सर्व कैसे करना है ऐसे जिस ताकत का आप इजहार कर रहे हैं 32,000 के लिए मैं उस ताकत की बात कर रहा हूँ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ मैं तुम्हारी बकवास सुनना ही नहीं चाहता मियाँ साहब तुसी जानो तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਜਾਣਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਵਾਸ ਓਏ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਦਰ ਕਰਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ और फड़वा ना दई ओए ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਲੋਕ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਡਈ ਏ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਦਿਆਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਵਾਮ ਤੰਗ ਆਈ ਪਈ ਏ
इस हुकूमत च ते छड़ देवे नशा। नशा बंद करो या सस्ता करो ताकि बच्चे चोरियां करके ते ना पीण। चलो रोटी सस्ती ना होए ना कर सकन 3.5 साल नशा तो सस्ता कर देंगे। सही कहते लगता तुसी भी जवानी च 2 पफ लाउंदे रहे। मैं दसा की दसा मियां साहब अजकल दे बच्चे स्कूल कॉलेजां च जाते ने इन्नियां महंगियां फीसां भरदे ने ते फैशन सिख के वापस आउंदे। साडे दौर च ते धेली फीस हुंदी सी टाट ते बहीदा सी जदों मर्जी क्लास धरू के किकर थल्ले लै जाईदी। मियां साहब आप भी टाट के स्कूल से पढ़े हुए हैं? बिल्कुल मैं पढ़ा हूँ जी। इसी तरह आप भी क्लासरूम थ्रू के किकर थले ले जाते थे? किकर भी नसीब वालों को मिलता था, वो तो जहां मर्जी क्लास लगा लेते थे भाई। उस जमाने में आपका यूनिफॉर्म क्या था? किकर शर्ट? ट्राली शर्ट सी साडा किकर शर्ट। मियां साहब आप कैसे स्टूडेंट थे वैसे? मैं कोई लाइक स्टूडेंट तो नहीं सा, इसीलिए कामयाब सियासतदान बने। वेलकम बैक हो तीनों हजरात, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। बड़े बड़े दावे हुए थे कि हम तालीमी रिफॉर्म्स करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, कर कुछ और दिया। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, फैसला आपने करना है। आजकल वालिदैन को ज्यादातर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बड़े गिले शिकवे हैं। तो आज इसी सिलसिले में हमने एक बच्ची वालदैन है प्यो वालद है दैन जड़ी है घर भांडे धोण डई है और साथ अपनी आपकी बेटी है ते मैं ओदा प्यो हां। हुण स्कूटर इत्थे खिलारिया हुंदा ते मैं अपने आप नूं अब्बा थोड़ी कहना। नहीं बड़ी माशाल्लाह। और इधर मेरे साथ हमने एक प्राइवेट स्कूल ऑनर को भी बुलाया है जो अपने स्कूल के एमडी भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। मेरा तो इहदी शक्ल वेखण नूं दिल नहीं करदा है। अच्छा जरा तमीज करें, वो प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर नहीं कुल्हाड़ा है, कुल्हाड़ा। ये गैर नामुनासिब अल्फाज हैं यार। वालिदैन दी जेब पे कुल्हाड़ा चलाता है ये। आपको क्या एतराज है जी इनसे? भाई कोई एक एतराज हो, देखो मैं खांदा पींदा रईस आदमी है, उतों भी कमाई हो जाती है, मैंने इस गल से कोई इनकार नहीं है यार। उनसे क्या मसला है यार, तुम्हारे बायोडेटे से हमें क्या लेना देना? जनाब बिजली का बिल मैनू नहीं दुखदा देंदिया होया, मैनू घर दा खर्चा नहीं दुखदा। ओ यार ओदे नाल तेरा की मसला है पुछण दिया? कोई बाहरों पटीक पै जवे मैं हमेशा भुगती ही है किसी का ब्याह शादी होवे मैं 7 देगा लिख के रखियां हुई हैं। आप तो मुझे बड़ी पढ़ी लिखी लग रही हैं, ऐसा जाए लबू रखा हुआ है। मैं कहना चाहना वा कि किसी गल दी इन्नी टेंशन नहीं जिन्नी इन्हां दी फीसां दी टेंशन है। फीसां ले जांदे आ, उत्तों रिजल्ट देखो 5 बजे उठती मेरी बच्ची, शाम को 5 बजे उठती है। अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे उठ के कर दी की है मेकअप कहते हैं कि काली दे विच तैयार होके आओ, पर्सनैलिटी चमका के आओ। तो बाबा सही है ना, अब ऐसे थोड़ी उठ के चले जाएंगे। कटा सही है, अलमारी खोल के 7 ड्रेस पहले क्लीन ते सुट दिया, 8वां किधरे पसंद आंदा ते पांदी। बच्चों का हक है यार, वक्त के साथ चलना चाहिए, वक्त का तकाज़ा है। केड़ा फैशन है सुर्खी ला के पियो के फिरी जान दी है जिवें ताजा पेस्ट्री हुंदी है। यार मेकअप से तुझे इतनी टेंशन है तो सोहनी औलाद जमनी सी। देखें एक बात तो है, आप ये एडमिट करें कि आजकल के बच्चों का रुझान बुनाओ सिंगार की तरफ ज्यादा है, तालीम की तरफ कम है। ये एक रियलिटी है। राजा साहब इससे पहले मैं वजाहत कर दूं जो उन्होंने इल्जाम लगाया है फीस का। देखिए इनकी डिमांड होती है कि इनके बच्चों के लिए स्कूल में एसी लगे हुए हों। हाँ बिल्कुल होती है। अच्छे कमरे हों, माहौल अच्छा हो, इनका हक है। लेकिन ये चाहते हैं कि इसके लिए पैसे ना खर्च करने पड़े। ये अलमिया है, ये अपने पर खर्च करेंगे, बड़ा बंगला बनाएंगे, बड़ी गाड़ियां लेंगे, तालीम पर खर्च नहीं करेंगे। अब आप बात कर रहे हैं मेकअप की, तो देखिए ये वक्त की जरूरत है, नौजवान है, हर कोई खूबसूरत नजर आना चाहता है, मैं भी आप भी। इंज मुकाबले का रुझान पैदा हुंदा है राजा साहब। इन्हें एक बारी जेड़ा सूट पा लिया जिंदगी च दोबारा पाना ही नहीं, हर रोज नवा लेके दे। बाबा सारे ही ऐसे करते हैं, आप भी ना। यही तो सिखान दिया। अच्छा सर ये बताइए कि हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है। नहीं देखिए वो अपनी मर्जी से पहनती हैं, उनका ज़ौक है। सुनिए साहब, माहौल पैदा कर दियो। देखिए मेरी नजर में ये बहुत तरक्की करेगी, लेकिन अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे और इन पर पाबंदियां लगाएंगे तो ये ग्रूमिंग नहीं हो सकती। देखो रात दे 1:30 बजे बच्ची वापस आई है, तुम सोच सकते नहीं सोचते नहीं सकता, लेकिन की कह सकते। इस पे परेशानी की कौन सी बात है? हमारी गाड़ी ने ड्रॉप किया है, सेफ है बच्चे हमारे यहाँ। हाय एडा तू फराग दिल
2,500 रुपया लिया बच्ची नु ड्रॉप करन दा। ये अब इंतहाई आपने घटिया हरकत की है माजरत के साथ। देखे ना, आपने 1,000 रुपया भी लिया, साथ टाई भी लिया। 2,500 कह रहे हैं। अच्छा, 2,500। लेकिन ये वो भूल के जब हम 1,000 लिए करते थे। पेट्रोल की कीमतें देखिए कहां जा पहुंची है। देखिए जैसे महंगाई होगी हमारे चार्जेस भी बढ़ते रहेंगे। तुसी भी तो पढ़ाई कीती है ना। हाँ, कापियां किताबां कित्थों लेंदे सीगे? बाजार से। बस्ता ये रबड़ा पेंसिलां कित्थों लेंदे सीगे? ये तो चुक भी लई 10। नहीं, मेरा मतलब है कि खरीदे कित्थों सी? बाजार से यार। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ मौत पई हुई आ कि हर चीज कॉलेज के विचों ही लवो। हमारे यहाँ जो स्टेशनरी है उस पर कॉलेज का लोगो बना हुआ है। हाँ? हम चाहते हैं सारे बच्चे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी में रहें और वही स्टेशनरी इस्तेमाल करें। अच्छी भी है और मयारी भी है। बच्चा बेटा भैन भरा कहन दा ते रिवाज ही इन्होंने मुका दिता है। सीधा कहंदे आ फर्स्ट नेम तो पुकारो। ए सर अपने नु मुश्ताक कहंदी है। हाँ। हम बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे लाना चाहते हैं। आप देखिए, आपका नाम अब्दुल गफूर आजिज है ना? देखिए, जब भी आपका कोई कार्ड आएगा, इंटरनेशनल मेल आएगी, अब्दुल लिखा होगा। ना ग्रूमिंग कर रहा है वो, कोई ऐसी बात, तरबियत कर रहा है। अच्छा, कटा तरबियत होंडी। कटा तरबियत नहीं, बच्चे की तरबियत हो रही, कटों की तरबियत क्यों करेगा? आप ये तारीफ भी करें कि इसकी सहेलियां, इसकी हमजोलियां जो दूसरे कॉलेज में पढ़ती हैं, उसका इसका लेवल चेक करें। उठने बैठने का तरीका देखें, इल्म देखें, बात करने का सलीका देखें, इसको भी तारीफ करें ना। मेरे दोस्त है अब्दुल मनान साहब, उन्हां दी बेटी दा रिजल्ट आया 1100 दे विचों उन्हें 1100 नंबर लिए। अच्छा, इनू जदों पुछ लवो ये कहंदी हुंदी है 3 A आए है। ये पढ़ाते है ये बच्ची नूं ते फ्लाश सिखाण दे 3 जक्के पैने। ये मार्किंग का मयार और होता है। और 1100 में से 1100 नंबर लेना खुशी की बात नहीं, शर्म की बात है। क्यों? इसमें शर्म की क्या बात है? ये फार्मूले के नंबर हैं, ये पढ़ाई के नंबर नहीं है, अहलियत के नंबर नहीं है। ओए चौक च गचक दा छापा तू लांदा सीगा, वो लगे गचक दा छापा। ये अपनी औकात में रहो, खुद को जंगीर तरीन समझते हो? देखिए, मैं अब सेल्फ-मेड आदमी हूँ और सदफ हम आपको भी यही बताते हैं कि बच्चे सदफ बेटा कह के तेरी ज़बान पे छाले पहनते हैं। और वो बेटा कह देगा ओने मुश्ताक कहता, फिर तुम ही अंकल को सर कही दा। इसी साल से हमने एक बोर्डिंग हाउस भी बना लिया है। अगर मुनासिब समझे तो बच्चे को हमारे यहाँ हॉस्टल में भी रख सकते हैं, इसकी ज्यादा अच्छी तरबियत हो। बस कर दिया बढ़िया फलासफा। मेरी बेटी इको बार घरों निकलू डोली च बह के, रोजाना सुबह 5 बजे डोली च बह के जाती है। अरे साहब, मैं बोर्डिंग हाउस का इसलिए कह रहा था, हमने इवनिंग टाइम में स्पेशल ट्यूटर अरेंज किए हैं। सदफ ने आपने कहा था ना मुझे आर्ट का शौक है। जी सर। मैं ड्रामा में जाना चाहती हूँ। स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। तू किनों पूछ के ड्रामा करने लगी है? ओए ए हुन ड्रामे करो, ए मेरी पग रोलू। ओ क्यों? ड्रामे में कौन सी पग रोलने वाली बात है? ए तुसी ये स्टेज ड्रामे देखे नहीं है? उथे की हुल्लड़बाजी हुंदी है, की सीटियां भड़का स्टेज ड्रामे नहीं, इथे ते ड्रामा ही तो शुरू होंदा नेड़े आ बिहेव साल माह बे। मैं कह रहा हूं बिहेव करें, एम्बैरेस ना करें। एम्बैरेस क्यों ना करा? मैं देखिया नहीं कभी। महदूद जहन के लोग हैं, आप किसको ड्रामा कह रहे हैं? आर्ट बड़ा वसी है। अफसोस, जो चीजें हम देखना चाहते हैं वो किसी को परफॉर्म करते हुए देखना चाहते। आप फिल्म देखना चाहते हैं लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारी औलाद जो है फिल्मों में आए, वो भी किसी के बच्चे हैं। ओए उसकी बच्ची का कैरियर नहीं बनाना, तालीम का जवाब दें। प्राइवेट इदारे लूटते किस तरह है वो बताएं। कोई नहीं लूटते, वो कह रहे हैं लूटते हैं। नहीं, इनको बस ये गलत फहमी हो गई। उठे जो तुसी गुल खिलांदे ना पढ़ाई दे नां ते सब पता है मैनू। राजा साहब, उठे मेरी बच्ची ने ना किसी ने प्रपोज कर दिता। क्या? अच्छा, आपको कैसे पता चला? अब खून खोलता है नहीं प्यो दा। सदफ ने बताया ना, आपको खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे मैच्योर हैं। यार मैं चाह तेरे मुंह से रोड देनी है बाबा सर। कल तो मैं प्यो खुश हो गए कि मेरी जवान बच्ची नू का मुंडा प्रपोज करन दे। जज्बात पे कदर न लगाइए। बच्ची ने अब देखिए आपसे मुशावरत की है, अप्रिशिएट कीजिए। छोड़ दें इस बात को। बेटा आप मुझे बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी लग रही हैं, आप मुझे ये बताएं न्यूटन थर्ड लॉ क्या था? है कोई उंज दी गल ते नहीं? अच्छा, ये साइंस की तालिब इल्म नहीं है, इसका आर्ट का सवाल कीजिए। बेटा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किसे कहते हैं? सदर बताइए, तजरीदी आर्ट का पूछ रहे हैं। सर ये वो आर्ट है जिसे देख के ऐसा लगता है कि किसी ने ब्रश हाथ में लेके कैनवस पे छींक मार दी हो। नहीं तो अच्छा, आप घर में पेंटिंग करती हैं? हाँ करती है बेचारी पेंटिंग। मेरी ये 2-3 तस्वीरें बड़े गौर ना देखियां। अच्छा, फिर मैनू बस मुंह परे नु करके कहा बेटा ये तस्वीरों नु ड्रेस अप तक करया कर। अरे तजरीदी आर्ट को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जरी केड़ा आर्ट है पता नहीं ना। अलमद्दा दे मुंह सुनिया ना, लाम से लोटा। इंज दी गल्लां किथे चलियां गईयां। अच्छा बेटा हिस्ट्री भी पढ़ रही हैं आप?
जी सर, आर्ट हिस्ट्री। आर्ट दी आर्ट च की पढ़ी जान रही है? हिस्ट्री है बाबा आपको नहीं पता ना। आपको डाली का पता है? हाँ साढ़े मोहल्ले च रहता है, पिछले दिनों पुलिस ने फड़ लिया। यार यस सर, हर दरख्त पे होती है। वैसे स्टूडेंट आपका कुछ इंप्रेस नहीं कर सका। प्रेस तो बेवकूफों को किया जाता है, कन्विंस करना आना चाहिए, और वो कर रही है। बेवकूफों को किया जाता है। आप अपनी बुढ़ी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की, वो बेवकूफ है। इस बच्चे की मां नहीं बुढ़ी नु कहते नहीं प्रेस करना, मैं तो अपनी कमीज सलवार कदी प्रेस कर ली। प्रेस की बात कर रहा हूँ यार, मुतासर करने की बात कर रहा हूँ। मुतासर हुई है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा ब्याह होया है। अच्छा सदफ, जो आपको कल्चरल ड्रेस का कहा था, अरेंज कर लिया आपने? जी सर, बाबा से कह रही हूँ, लेके ही नहीं दे रहे। डिजाइन देखे है ना दा, एक घगरी ਜਿਹੀ है जिसमें शीशे जे लगे हुए है। घगरी ते एने शीशे, पिछों आंदी ट्रैफिक वेखनी है। इस ला हासिल गुफ्तगू के साथ दे हमें इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, अल्लाह ने के बाद। यार आर्ग्यूमेंट तो मजबूत हो।